जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड 2027 के लिए हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए होगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके कर रहे हैं। आज हम लोग इससे पहले मैंने 3.2 तक का कर लिया है, ठीक है। और आज एक्सरसाइज 3.3 का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है, ठीक है। इस टाइप का इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी में 3.2 होना चाहिए। देख लेना आप लोग। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इस x और y का इसमें वैल्यू निकालना है। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब या तो इसमें किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, या x का वैल्यू या तो y के टर्म में, या y का वैल्यू या तो x के टर्म में, एक इक्वेशन निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। अगर इस इक्वेशन में मान लेते हैं मैंने पहला इक्वेशन में x का वैल्यू निकाला, ठीक है, x का वैल्यू मैंने निकाला, ठीक है, y के टर्म में तो 4 होगा, और ये y माइनस में इससे आ जाएगा तो प्लस y लिखेंगे। ये x का वैल्यू y के टर्म में आया, तो हम y का वैल्यू x के, जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में आया। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन किया। जब मैं सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में निकाला, जब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सिमिलरली अगर फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे। समझ में आया? जब x का वैल्यू y के टर्म में सेकेंड इक्वेशन का निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट का x का वैल्यू y के टर्म वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड में पुट करेंगे। यह याद रखना। अब लिखेंगे पुट द, दिख रहा होगा ना, ये बोर्ड थोड़ा सा क्लीन नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट मैंने क्यों लिखा? मैंने क्योंकि ये जो x का वैल्यू है y के टर्म में सेकेंड इक्वेशन का है, और यही x का वैल्यू अगर y के टर्म में फर्स्ट इक्वेशन का निकलता तो मैं लिखता पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में रखना है। x फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x का वैल्यू यहाँ कितना? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, x का वैल्यू 4 प्लस वाई, और y एक पहले से है 14, 4 प्लस ये y, एक y है और एक y, दोनों मिलके 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू, ये प्लस 4 में ये 14 लिखेंगे यहाँ पे, और ये प्लस 4 इससे जाएगा तो -4, ठीक है। अब यहाँ करते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखो y इज इक्वल टू, ये 2y के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। ये 14 में से 4 को माइनस करेंगे 10, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में, तो नीचे 2 आ जाएगा डिवाइड में। ये y का वैल्यू 5 आ गया। मेरा y का वैल्यू निकल चुका है। हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू मैंने यहाँ बताया कि x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है। अगर सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं तो इस इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करना है, और फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं तो इसको सेकेंड में पुट करना है। फर्स्ट का निकालेंगे तो सेकेंड में, सेकेंड का निकालेंगे तो फर्स्ट में। अभी यहाँ पर दो, यहाँ मैंने y का वैल्यू निकाला है। अब इस y का वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखें या सेकेंड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ y का वैल्यू अगर इसमें भी रखेंगे तो x का वैल्यू वही निकलेगा, फर्स्ट में भी पुट करेंगे तो x का वैल्यू वही निकलेगा। यहाँ अगर y का वैल्यू आ जाए तो किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 तो पहले से ही है और y का वैल्यू 5, यानी x का वैल्यू हमारे पास 9 आया। समझ में आया? यही है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, एक इक्वेशन को x के टर्म में, x का वैल्यू y के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोट करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, इसका हम लोग सेकेंड बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट का सेकेंड नंबर का फ्रैक्शन में है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें भी कह रहा है वही एस, यहाँ वेरिएबल, इससे पहले वाला क्वेश्चन वेरिएबल था एक्स और वाई, इसमें वेरिएबल है एस और टी। आई थिंक दिख रहा होगा ना सबको क्लियर। थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें क्या करेंगे एस और टी का वैल्यू निकालेंगे। एस और टी का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में मैंने बोला था कि चाहे इस इक्वेशन का चाहे इस इक्वेशन का, यहाँ एस और टी है तो टी का वैल्यू एस के टर्म में या एस का वैल्यू टी के टर्म में, चाहे इस इक्वेशन का निकालेंगे चाहे इस इक्वेशन का निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे और इस इक्वेशन का निकालेंगे तो इसमें पुट करेंगे, तो इसी का भी निकालेंगे आंसर आएगा। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि कैलकुलेशन मेरा कौन सा इजी है। हम लोग देखते हैं तो देखेंगे ये थोड़ा सिंपल है, इससे ये फ्रैक्शन में है, इसमें भी निकालेंगे तो मेरे लिए तो इजी है। लेकिन जो स्टूडेंट है, जो आप लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, कोई नंबर कम या ज्यादा नहीं होगा। और आपका प्रोसेस सही है, आंसर सही है तो फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे इसका कीजिए चाहे उसका कीजिए। तो मैं इसका करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि और एग्जाम में हम लोग का फिक्स टाइम होता है, तो हमको ऐसे कैलकुलेशन करना है कि पूरा प्रोसेस भी हो जाए और प्रोसेस भी हो जाए, टाइम भी कम लगे। ऐसा ना हो कि पता चला इसको करते बैठा और सब लंबा टाइम लग गया। इसीलिए ऐसा प्रोसेस को अप्रोच करना है जिससे कि कम टाइम लगे, पूरा प्रोसेस है, पूरा मेथड बाय ये नहीं कि शॉर्ट के चक्कर में टाइम तो जब कम लग गया तब नंबर भी कम मिला। तो प्रोसेस भी कम नहीं करना है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को एस का वैल्यू निकाला, एस इज इक्वल टू 3, ये टी है, इस जाएगा तो प्लस टी। अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एस इन द इक्वेशन किसमें, मैंने फर्स्ट का एस का वैल्यू टी के टर्म में निकाला, तो मुझे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्या है एस बाय 3, एस का वैल्यू है 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 प्लस टी, ये तो सबको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ये तो क्या है, ये बच्चों में जो फ्रैक्शन वाला एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आता है इसमें, प्लस ये 3t, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये मैंने ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि ये दो टर्म है और 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 का 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 का t से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आ गया प्लस 3t। अब यहाँ देखो ये 6 डिवाइड में है तो इस साइड तो मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, 6 प्लस 2t 3t दोनों मिलके क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 और ये प्लस मिस जाएगा तो -6, 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30/5, जो 5 6 जा 30। यहाँ तक उनको दिक्कत मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। 6 प्लस 30 कैसा आया, 2t प्लस 3t 30 इज इक्वल टू 36 कैसे आया, 6 डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 6 6 जा 36, 6 प्लस 2 3 प्लस 3 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस t का s का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे कि इसमें पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ अलग बात थी, यहाँ अलग बात है, यहाँ था का इसका वैल्यू s का वैल्यू t के टर्म फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, सेकंड में ही पुट करना है, फर्स्ट में नहीं पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे वही फिर से आ जाएगा, फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए पुट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन। देखो ये भी मैंने बोला था ऐसा अप्रोच करना है कि प्रोसेस भी सारा रहे,
और टाइम भी कम लगेगा। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ कि ये सिंपल इक्वेशन है तो मेरा जल्दी वैल्यू निकल जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर वही मिलना है, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, कोई ना ऐसा नहीं है कि ये बड़ा इक्वेशन है तो बड़ा पुट कर देंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए। इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एस माइनस टी का वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 3, एस इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ये निकल गया टी का वैल्यू और एस का वैल्यू। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। और सिमिलरली इसका थर्ड क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है। ठीक है, आप लोग एक्स का वैल्यू इसके अभी तो मैं 4 नंबर बनाऊंगा। 4 नंबर क्यों बनाऊंगा, ये भी इजी ही है, बट जो है बनाऊंगा मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो समझ में आएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ 4 नंबर, फर्स्ट का 4 नंबर में क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बता बोल। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन मैं लिखूं। चलो मैं इसको मैंने इसलिए लिखा, इसको सोल्व कर रहा हूँ। इससे ये 4 नंबर है, 3 नंबर भी सिंपल है, उसमें डेसिमल नहीं है, नंबर है। आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू एक फर्स्ट इक्वेशन में अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड में करना है तो फर्स्ट में पुट करना है, फिर लास्ट में एक्स या वाई का वैल्यू आएगा तो एक्स का आ जाएगा, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स का आ जाएगा और वाई का निकालना होगा। ठीक है, सिमिलरली 4 में डेसिमल में है, ये भी इजी ही है, लेकिन डेसिमल में है तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है, या अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं, डेसिमल हटा के, तो मैं डेसिमल हटा देता हूँ, आप लोग इजी हो जाएगा। डेसिमल कैसे हटाते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे 1 डालेंगे। डेसिमल कितना डिजिट, एक डिजिट है, ये डिजिट नहीं है, ये वेरिएबल है, एक डिजिट 10 हो गया। डेसिमल हटाया 1 डाला, डेसिमल कितना डिजिट है, एक ही 0 है, एक 0 डालेंगे। और डेसिमल को हटाया 1 डाला, और डेसिमल कितना डिजिट, एक डिजिट है। अब देखो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, इधर भी, इसका मतलब चलो इसे आप कर लेते हैं। ये 10 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 2x। अब डेसिमल तो हट गया ना, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अभी दो 10 इधर भी डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में, जब डिवाइड में इक्वल के दोनों साइड हो और सेम नंबर हो तो कट जाता है। कैसे कटेगा, 10 डिवाइड में सब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 ऐसे कट जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, टाइम भी बचेगा और थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यह क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हुआ मेरा पहला इक्वेशन। मैं स्टेप क्यों बढ़ा, क्यों मैंने डेसिमल हटाया। आप लोग डेसिमल में नहीं हटाएंगे तो भी उतना करना पड़ेगा आप लोगों को, और मल्टीप्लिकेशन डेसिमल में थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने इसको सिंपल ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने इतना किया। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, फिर से सेम है, डेसिमल हटाएंगे 1 डालेंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 1 डालेंगे 10, डेसिमल हटाएंगे 1 डालेंगे 10। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, सेम 10 एलसीएम लेंगे, ये 10 इसे ये कट जाएगा, बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, चाहे इस इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में, चाहे इस इक्वेशन में x का वैल्यू y के टर्म में, या सब हर बार हम लोग x लेते हैं, इस बार y का वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में। ठीक है, तो भी देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। किसी को लगेगा सर हर बार x ही ले रहे हैं, जो पहला वेरिएबल है तो उसी इसमें उल्टा करते हैं, इसमें y का वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में। ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। ये प्लस 4x है, इस आ जाएगा तो माइनस 4x। y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5। ये आया, कैसे आया, 4x था 5y, 4x प्लस मिसा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई मिसा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आया। अब इस पुट द वैल्यू ऑफ y इन द, ये देखो यार सेकंड इक्वेशन क्या है, तो किसमें पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन इन द फर्स्ट।
तो स्पेस कम है इसलिए फर्स्ट लिखा, इक्वेशन फर्स्ट कर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कितना यहाँ मेरा है 2x, यहाँ पे y का वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू y है, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 13। ये समझ में आया। 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 69, 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 माइनस 12x, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई के 12x डिवाइडेड बाई 5 तो पहले से ही है इज इक्वल टू 13। अब देखो 5 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 69 माइनस 12x। देखो यहाँ कुछ तो 1 है, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10x प्लस प्लस 69, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, फिर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई तो सेम नंबर आएगा इज इक्वल टू 13। देखो 10x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा ना, 10x माइनस 12 माइनस वाला है तो 12 को 10 से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 12 बड़ा है 10 से, इसका मतलब माइनस 2x प्लस 69 ये 13। देखो ये पहले में डिवाइड में ऐसा जगह तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 5 जा 65, ये माइनस 2x इज इक्वल टू 65 माइनस ये प्लस 69 ऐसा जगह तो माइनस हो जाएगा, तो 65 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। 65 69 को माइनस करेंगे, 69 में से 5 गया माइनस हो गया, और 69 माइनस जो है बड़ा नंबर है, बड़ा डिजिट है तो माइनस 4 हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। ये x का वैल्यू हो जाएगा 4/2, कैसे ये 2 मल्टीप्लाई ऐसा जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया मेरा। देखो हम इसमें क्या करें, इससे पहले जो 2 इक्वेशन निकाले, पहला वैल्यू हम लोग करते थे, इसमें मैंने उल्टा किया, ठीक है। y का वैल्यू x के टर्म में निकाला और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का निकाला तो फर्स्ट में पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया, अब x का वैल्यू चाहे 1 में रखो या सेकंड में रखो, इसमें सेम ही नंबर आएगा, तो आप यहाँ स्पेस है नहीं, लेकिन आप लोग पुट करके इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें से और भी क्वेश्चन कब तक आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। इसमें से मैं 2 इक्वेशन 5 और 6 दोनों है, तो मैं दोनों बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे मैं एक बनाऊंगा, ठीक है, 5 नंबर, सिर्फ मैं 5 नंबर बनाऊंगा, 6 नंबर में फ्रैक्शन वाला बनाया, सेकंड नंबर जो फ्रैक्शन वाला है इसको आप लोग खुद बनाएंगे, तो 5 नंबर मैं बनाऊंगा इसमें। इसके बाद चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नंबर, ठीक है, मैं 6 नंबर आप लोग खुद बनाएंगे, फ्रैक्शन वाला है, और 5 जो है रूट वाला नंबर है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी ये इजी है, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब आना चाहिए। इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। सेम मेथड वही है, बस अब कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि रूट वाला नंबर है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने इसको मैं सोचा मैं ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो किसका करेंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, x का वैल्यू √3x इज इक्वल टू √8y हो जाएगा, क्यों माइनस ऐसा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू √8/√3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू किसे पुट करेंगे, चाहे फर्स्ट किसे पुट करेंगे, सेकंड में फर्स्ट में, मैंने सेकंड का वैल्यू x का वैल्यू y के टर्म में तो फर्स्ट में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखना है एग्जाम में, ये जो मैं लिख रहा हूँ किसी को लगता है सब बार बार क्यों लिख रहे हैं, लिखना है। आप लोग जब भी बनाए तो अभी से लिखने का आदत रहेगा ना, तो आप लोगों को एग्जाम में इजी हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x in the equation 5 in the equation first, क्योंकि मैंने सेकेंड का निकाला है फर्स्ट। √2 इंटू x का वैल्यू क्या है √8 डिवाइडेड बाय √3 इंटू y प्लस √3y
इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर 16, ये √2 है, √8 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ √16 है, √16 का वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में क्या नंबर कॉमन, y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, 4/√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो y इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जैसे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0/4/√3 प्लस √3। मैंने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इस साइड जाएगा 0 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 होगा, तो y का वैल्यू 0, आप किसी वैल्यू चाहे इसमें रख दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट सेकेंड, जिसमें रखना है रख सकते हो, √2x प्लस √3 इंटू y का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू √3 इंटू 0 हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, यानी x का वैल्यू भी, y का वैल्यू भी 0 और x का वैल्यू भी 0। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो इसमें मैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, आगे आप फिर 3.3 को कंटिन्यू आगे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।